नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। मैं नितिन नामदेव आपके लिए आज भारत के एक ऐसे नेता की कहानी लेकर आया हूं जिसके जीवन में घटी हर घटना राष्ट्रीय खबर का रूप ले लेती है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बेमिसाल नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में, जो कि प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा विधानसभा से विधायक हैं। उनकी एक अपनी पार्टी भी है जिसका नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और जब से राजनीति की दुनिया में कदम रखा तब से अब तक उनके जीत का सिलसिला नहीं रुका। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। साल 1993 में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले प्रतापगढ़ जिले के भदरी रियासत के उत्तराधिकारी राजा भैया मात्र 24 साल की उम्र में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति मंडल बनाम कमंडल में मोटे तौर पर बटी थी। ऐसे सियासी माहौल में राजा भैया ने अपने स्वतंत्र पहचान को कायम किया। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1993 से लेकर 2022 यानी अब तक यूपी की सियासत में कई दलों के पक्ष में तूफानी जनादेश आया, लेकिन इनमें से किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो राजा भैया को विधानसभा पहुंचाने से रोक सके। यूपी जैसे विशाल प्रदेश में अपने स्वतंत्र पहचान स्थापित करने वाले रघुराज प्रताप सिंह के बारे में जितने किस्से और कहानियां अफवाहों की शक्ल में उड़ती हैं, भारत में शायद किसी और राजनेता के बारे में ऐसा सुनने को मिलता होगा। साल 2022 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजा भैया पहली बार किसी दल के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरे थे। जनता ने एक बार फिर से उन पर अपना भरोसा जताते हुए 7वीं बार विधानसभा पहुंचाया। तो आइए एक नज़र शाही घराने से आने वाले इस राजनेता के अब तक के सफर पर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा भैया के परिवार के बारे में। राजा भैया, जिनका एक नाम तूफान सिंह भी है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1967 को भदरी रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। राजा भैया की मां भी एक बड़े राजघराने से आती हैं। उनके पास पैतृक संपत्ति समेत लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति होने का अनुमान लगाया गया है। राजा भैया अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। उनकी पत्नी भानवी कुमारी बस्ती के शाही राजघराने से आती हैं। राजा भैया के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी का नाम राघवी कुमारी और उनकी छोटी बेटी का नाम ब्रजेश्वरी है। बेटों का नाम शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह है। राजा भैया अपने शाही शौक के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें घुड़सवारी, शूटिंग, प्लेन उड़ाना, जंगल सफारी और शिकार करने का भी बड़ा शौक है। कई बार उनका ये शौक उनके जीवन पर भारी खतरा भी बन चुका है। जैसे कि एक बार की बात है, एयरक्राफ्ट उड़ाने के समय उनकी जान पर बनाई थी। गनीमत तो यह रही कि इस दुर्घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। बात करें राजा भैया के पूर्वजों के बारे में, तो उनके दादा राजपाल और पिता हिंदूवादी नेता हैं। रघुराज प्रताप सिंह के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आज़ादी के बाद जब हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना तो उसके वे राज्यपाल भी बने थे। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आए। इसके बजाय वो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ भी जुड़े हुए रहे और इन संगठनों में अहम पदों पर कई वर्षों तक काम भी किया। महाराज उदय प्रताप सिंह की छवि इलाके में एक दबंग और कट्टर हिंदू छवि के राजनेता की मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी सुनने में आता है कि राजा भैया के राजनीति में आने के खिलाफ थे महाराज उदय प्रताप सिंह। भदरी रियासत के कुंवर राजा भैया कानून की डिग्री हासिल करने के बाद सक्रिय राजनीति में उतरना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। कहा तो ये तक भी जाता है कि पिता उदय प्रताप सिंह अपने बेटे की शिक्षा के भी खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। एक दिन राजा भैया ने अपने पिता के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। पिता ने उन्हें गुरुजी से अनुमति लेने की आज्ञा दी। वहां से अनुमति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 1993 में रघुराज प्रताप सिंह का सियासी सफर शुरू हुआ। साल 1993 के बाद से कुंडा और राजा भैया एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। साल 1993 में शुरू हुआ जीत का क्रम अभी तक जारी है। चुनाव दर चुनाव उनके जीत का मार्जिन बढ़ता गया। हालांकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कुछ चुनावी उठापटक के बीच इनका मार्जिन पहले से कम हो गया। फिर भी
चौंकाने वाली बात तो तब हो गई जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एड़ी चोटी के जोर लगाने के बावजूद भी राजा भैया जीतने में कामयाब रहे। राजा भैया की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद मंत्री पद हासिल कर लेते थे। यूपी की राजनीति ने जिस समय जैसी करवट ली, राजा भैया ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में जिन कल्याण सिंह ने उन्हें कुंडा का गुंडा बताकर लोगों से उन्हें हराने की अपील की थी, चुनाव के बाद वो उन्हीं के कैबिनेट में नजर आए। और एक तरफ बीजेपी में राजनाथ सिंह का कद बढ़ने के बाद राजा भैया उनके करीब जाते हुए दिखे और उन्हीं की सरकार में मंत्री भी बन गए। बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद एक बार फिर उन्होंने अपना सियासी आका बदला और मुलायम सिंह यादव के करीब जा दिखे, जिसके कारण वो पहले मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव की कैबिनेट में मंत्री भी बने। अब बात करते हैं कुंडा स्थित राजा भैया के आवास के बारे में। कुंडा स्थित राजा भैया के आवास को बेती कोठी कहा जाता है, जहां पर पहले उनके दादा, फिर पिता और अब वो जनता दरबार लगाया करते हैं। आज भी सप्ताह में 2 बार ये दरबार लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी जुटते हैं। कहा जाता है कि न्याय तंत्र सुलभ होने के बावजूद अभी भी वहां की जनता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय राजा भैया की अदालत में न्याय के लिए पहुंचती है। उनके दरबार में जमीन, परिवार से लेकर तमाम तरह के विवाद के मामले भी आते हैं, जिनका न्यायपूर्वक निपटारा भी किया जाता है। राजा भैया के इसी बेती कोठी आवास के पीछे 600 एकड़ का एक तालाब है, जिसके बारे में कई खौफनाक किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह 600 एकड़ के तालाब में मछली पालन किया जाता है और कई लोगों को इसी तालाब के बहाने रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। राजा भैया के राजनीति के सुहाने सफर में अब एक ऐसा भी समय आया जो राजा भैया को शायद ही कभी भूल पाएगा। बात तब की है जब प्रदेश में मायावती का शासन आया था। कहा जाता है कि राजा भैया का यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती से 36 का आंकड़ा रहा है। मायावती ने अपने शासनकाल में राजा भैया और उनके पिता को अपहरण और धमकाने के मामले में जेल भेज दिया था। पिता के महल और भद्री कोठी पर पुलिस के छापे भी पड़े। मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा जैसा कठोर कानून लगा दिया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। हालांकि मुलायम सिंह यादव की सरकार आने के बाद उन पर लगे पोटा कानून की धाराओं को खत्म कर दिया गया। राजा भैया जब जेल से छूटे थे तब उनके समर्थकों ने नारा लगाया था, जेल के ताले टूट गए, अब राजा भैया छूट गए। फिलहाल राजा भैया के राजनीति के सफर में राजा भैया का नाता हमेशा विवादों से रहा है। अब एक विवाद तो ये भी है कि इस समय राजा भैया का पारिवारिक विवाद दिल्ली की साकेत कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसा सुनने में आया है कि राजा भैया ने अपनी पत्नी से तलाक लेने की याचिका दायर की है। आपको बताते चले कि राजा भैया और भानवी कुमारी की शादी साल 1995 में हुई थी। भानवी जी का ताल्लुक एक बड़े राजघराने से है। वो बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। राजा भैया और भानवी जी की शादी साल 1995 में बड़े धूमधाम से ही हुई थी। दोनों की शादी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव से जुड़ा एक किस्सा भी बहुत चर्चित है। दरअसल राजा भैया और भानवी कुमारी की शादी में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिरकत की थी। राजा भैया के ससुराल में दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिससे शादी में हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि जब राजा भैया और भानवी की शादी पूरे विधि विधान से हो रही थी, इसी दौरान भानवी की मां ने नेताजी पर रंग फेंक दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि बस्ती राजघराना मुलायम सिंह यादव को समधी मानता था, लिहाजा शादी की रस्मों के दौरान परंपरा और रस्म अदायगी के तौर पर मंडप में बैठे पूर्व सीएम दिवंगत नेताजी पर भानवी कुमारी की मां ने रंग फेंक दिया था। बहरहाल आज राजा भैया के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली का साकेत कोर्ट राजा भैया की तलाक वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। तो प्यारे दोस्तों, डेली क्राइम के आज के एपिसोड में आज की कहानी बस यहीं तक। अगले एपिसोड में ऐसा ही एक रोचक किस्सा आपके लिए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।